हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। और हम हैं रणवीर कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे क्लास जो पढ़ रहे हैं ड्रीम स्टडी सेंटर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7 और 11। आप कहिएगा सर आपने क्यों क्वेश्चन नंबर 1, 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 11 क्यों लिखे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में जितना 7 से 10 तक जितना क्वेश्चन है, कितना 7 to 10 जितना क्वेश्चन है वो सब के सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है। जैसे यहाँ पर लिखा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी 7 to 10 तक जितना क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो सब के सब एक ही जैसा है। तो आप ही बताइए सब सॉल्व करना जरूरी है, आप सब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत क्लीन दिखाई दे रहा हो, और जिस स्टूडेंट को क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कमेंट में करें और इसे फुल HD क्वालिटी में आप पढ़ें। आई होप मुझे खुशी होगा ये सुनकर कि आप अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं। ओके, आप चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको भी समझ लीजिए 11 ही क्यों लिखे हैं। देखिए 11 के बाद जितना क्वेश्चन है सबको सब क्या लिखना है, असेंडिंग, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये असेंडिंग ऑर्डर है, तो इसको लिखना है। और काफ़ी अच्छे से हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि ये कैसे होता है। तो आप लोग अपना मैथ का बुक ओपन कर लेंगे और पूरी डिटेल में अच्छे से, ये मैथ का बुक है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मैथ का बुक आप लोग ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है, और पढ़ सकते हैं घर पे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को अब बहुत अच्छे से देखते हैं। और ध्यान रहे बीच में, मतलब क्लास के बीच में हम अच्छी ट्रिक भी बता सकते हैं कभी भी, तो आप प्लीज़ क्लास में बने रहें और कंटिन्यू रहें। चलिए स्टार्ट। मेरा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग बॉक्सेस विथ द करेक्ट सिंबल लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन। यानी ये कह रहा है इस बॉक्स में आपको इसको यूज करना है, या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन। तो आप कहिएगा सर कैसे पता चलेगा सर कि कौन सा लेस देन है कौन ग्रेटर देन है। तो इसे पता करने के लिए आपको हम 2-3 बात बताते हैं जो अपने दिल और दिमाग में रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ 100% उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहला ट्रिक पहचानने का, 2-3 ट्रिक बताएंगे जो आप किसी भी ट्रिक का यूज करके आप पहचान सकते हैं। सबसे पहला, अगर पहचान करना हो कि कौन इसमें ज्यादा है या कौन इसको कम है, माने लेस देन या ग्रेटर देन को हिंदी में जानते हैं क्या बोलते हैं, ज्यादा और कम। देखिए ग्रेटर देन का मतलब होता है ज्यादा और लेस देन का मतलब होता है कम। यानी अगर ये ज्यादा है तो ये यूज करेंगे, अगर ये ज्यादा है तो इसको यूज करेंगे। यानी ये ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन और ये ज्यादा होगा तो लेस देन। आई होप इस बात को समझ गए। चलिए ट्रिक नंबर 1 जानते हैं, किस किस तरह से आप जान सकते हैं। देखिए पहला ट्रिक जानने का, आप डिजिट काउंट कीजिए कितना हो, 2, 2, 4 और 2, 6 और 1, 7। इधर कितना डिजिट है, 7। इधर भी काउंट कीजिए 2, 2, 4 और 2, 6। आप ही बताइए इधर जो नंबर है वो 7 डिजिट का है और इस साइड जो नंबर है वो 6 डिजिट का है। तो आप ही लोग बताइए कि आप तो देखते देखते आंसर बता देंगे कि नहीं। यस सर, ये ग्रेटर देन का साइन आ गया, इसे दिखाई दे रहा है, देखिए तो दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। ओके चलिए इसमें देख लेते हैं और भी। देखिए क्या तरीका होता है, आप ये तो देख लिए डिजिट काउंट करके, उसके बाद डिजिट अगर इक्वल हो तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है, आप घबराए ना, उसे भी बताएंगे हम। चलिए देखिए इसको काउंट करते हैं, डिजिट 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 लीजिए ना। इसमें 7 है उसमें 8 है, तो ये बताइए क्या जरूरत है इसको और ट्रिक लगाने का। कोई ट्रिक लगाने की जरूरत है, ट्रिक लगाने का तब जरूरत होता है जब ये मेथड काम नहीं करता। तो अगर ये मेथड काम करता है तब जरूर लगाएं। चलिए बता देते हैं, अगर सेम डिजिट हो, मतलब इसमें भी 6 हो उसमें भी 6 हो, तो क्या देखा जाता है वो भी बता देते हैं। तो आप तो इसको लेस देन ग्रेटर देन ऐसे ही लगा सकते हैं कि 2, 2, 4, 2, 6 और 7 है, 2, 2, 4, 2, 6 इसमें 8 है। तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि सर ये वाला लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा है।
आइए आपको सेकेंड हम बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि डिजिट दोनों साइड में सेम हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 3 4, इधर एक साइड भी हो, समझिएगा ठीक से, 3 4 5। अब ध्यान दीजिएगा इधर भी 3 डिजिट है और इस साइड भी 3 डिजिट है। अब इस दोनों डिजिट में देखा जाता है कौन ज़्यादा है, तो ये है 234 और ये है 345। तो आप गैर से देखेंगे तो यही बड़ा है, तो इसी तरह आप मार सकते हैं, काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन जो है ना। हम क्या बताएंगे, क्लास का बच्चा बच्चा ना इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आई होप विश्वास कीजिए आप लोग बना देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए ये दो तरह के ऑर्डर लिखे जाते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। अब समझते हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग होता क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले सबके बड़ा का लिखिए, उसके बाद उससे छोटका, उससे छोटका, फिर उससे छोटका। मतलब बात यह है कि मान लीजिए आप लाइन में खड़े हुए तो सबसे फ्रंट पर सबसे बड़ वाला खड़ा हो जाएगा, उसके बाद उससे छोटे, फिर उससे छोटे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दें, आप लोग प्रेयर में लाइन लगाते हैं तो अगर सिर्फ आप बैक टर्न हो जाएंगे, मतलब पीछे की ओर घूम जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा वो हो जाएगा डिसेंडिंग। और जो आप लाइन में लगते हैं ना प्रेयर में, वो एसेंडिंग में लगते हैं। एसेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटा का स्टार्ट हो। देखिए छोटा बच्चा धीरे नीचे लगता है, नीचे सॉरी सबसे आगे लगता है, तो सबसे छोटा लगता है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उसको बोलते हैं एसेंडिंग। और डिसेंडिंग का मतलब हम बोले, देखिए बोले बैक टर्न, बैक टर्न बोलेंगे तो ध्यान दीजिएगा ऐसे आप घूम जाइएगा ना, तो ये घूम जाइएगा तो आप जब अपने आंखों से देखिएगा ना तो सबसे जो आगे होगा ना वो होगा सबसे बड़ा, और जब सबसे बड़ा होगा ना उससे छोटा, उससे इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्या है। तो सबसे बड़ा आप देखिएगा ना तो दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा। तो यहाँ पे आप लोग अब दिमाग लगाते रहिए, अभी तो बताए कि कैसे पहचानेंगे, एक दो ट्रिक बताए, तो इसमें आप लोग बताते रहिएगा और दिमाग लगाते रहिएगा। दो ट्रिक बताते हैं, एक डिजिट काउंट कर लीजिए, दूसरा कि देख लीजिए कौन बड़ा है या कौन छोटा है। इसको पढ़कर पता लग सकता है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इतना मैं टाइम लॉस नहीं करूँगा क्योंकि इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। आप लोग घर पे इसे मतलब काउंट करते रहिएगा। ओके, मैं काउंट अगर करके बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस होगा, इसलिए आप लोग घर पे काउंट कीजिए। इसमें सबसे जो बड़ा है ये है, यानी 10, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 10 2 3 4 5 6 8 0, ये सबसे बड़ा है। और इससे इस सबसे क्या है, बड़ा है, तो सबसे बड़ा हो गया। अब सबसे जब बड़ा हो गया तो इस साइन देंगे ना, सबसे बड़ा है। अब इससे छोटा जानते हैं कौन है, इससे छोटा जो है ये वाला है, इससे छोटा है, तो इसको लिखेंगे 6 3 5 2 1 0 4 7, इसको लिख दिए। अब देखिए इससे जो छोटा है जानते हैं, इससे जो छोटा है, ध्यान दीजिएगा, इससे जो छोटा है ये वाला है। देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है, ये है सबसे छोटा। तो या नहीं, इससे छोटा ये है, तो इसको लिखेंगे 6 3 5 1 4 7 5 9, ये लिखेंगे। और इससे जो छोटा है आपको पता होगा, इससे जो छोटा है ये वाला है, ये वाला, ये वाला सबसे छोटा, इससे माने इससे छोटा है ये वाला, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, यानी कि इसको लिख दिए 1, इसको लिख दिए 2, उसको लिख दिए 3 किसको लिखे 61 51 47 69, इसको लिख दिए। अब लिखेंगे इसको, यानी 7 7 3 5 4 2 0 6। अब देखिए सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा ये वाला है। सबसे छोटा कौन सा जानते हैं, ये वाला सबसे छोटा है, ये वाला। तो उसके बाद इसको लिख देंगे यहाँ पर। देखिए तो इसी को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। 7 3 5 5 0 1 4, ये सबसे छोटा है, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ ज़्यादा नहीं देखा जाता है, ये सबसे बड़ा है, इससे ये छोटा है, उससे ये छोटा, इससे ये छोटा, सबसे छोटा लास्ट में।
अब चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। असेंडिंग जो ऑर्डर होता है वो भी कुछ नहीं होता है उसमें। देखिए सबसे छोटा पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे छोटा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, इसमें ये वाला जो है ना ये सबसे छोटा है, तो इसको पहले लिख देंगे 99037 सबसे छोटा लिखते हैं। अब इससे बड़ा खोजेंगे कौन है, देखिए इससे बड़ा आप ढूंढिएगा ना, इससे बड़ा, तो ध्यान दीजिएगा ये दिखाई दे रहा है इससे बड़ा। आप लोग कहेंगे सर ऐसे कैसे आप लिखते रहे, तो देखिए आई होप आप लोगों को अगर इतने टाइम हम लॉस करेंगे तो आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो हम ही तो समझाइए दिए कि इसमें कैसे पहचानना है डिजिट का, आप ही देखिए अभी समझा दे रहे हैं। ये है 2 to 4 2 to 4 to 6 17। तब बताइए इसमें 7 डिजिट है, इसमें 6 है, तो इससे ये बड़ा हुआ कि नहीं होगा, तो लिख देते हैं होगा। तो 9873426 ये हो गया। अब इससे बड़ा देखना है कौन है, यानी इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा ध्यान दीजिएगा ये वाला है, इससे बड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9874012। अब ये हो गया। अब इससे बड़ा थोड़ा सा ध्यान लगाइए तो देखिए तो कौन है इससे बड़ा, इससे बड़ा कौन है, तो 1 2 3, चलिए ये है इससे बड़ा ये। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे जानते हैं, 24615019। अब सबसे बड़ा कौन है जानते हैं, ये है सबसे बड़ा। तो लिखेंगे 24620010। तो सबसे, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। यह है असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा, बड़ा बड़ा बड़ा, और यह है सबसे बड़ा, छोटा छोटा छोटा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसी वीडियो इसी क्लास में आप लोग बने रहें, अब भी और पढ़ाई होगा। ओके, आप लोग बने रहें और चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन की कैसे सॉल्व होगा बिना किसी। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 18 to 13, जो एग्जाम में आने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है सब इसलिए नहीं बता रहे हैं कि उसमें जो नहीं आएगा या मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसे पढ़ने से टाइम लॉस करने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहे कि एक फैक्ट्री है, वो प्रोड्यूस कर रहा है स्क्रूज इतना, यानी 680 वन डे, मैंने एक दिन में स्क्रूज इतना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं कंपनी से। तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि 358 डेज में कितना ये प्रोड्यूस करेगा। तो काफ़ी इजी है, चलिए देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैथ में, इसको थोड़ा सा समझते हैं। लिखेंगे, यानी कहने का मतलब है कि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा। अगर जिस स्टूडेंट को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो प्लीज़ मुझे बता, हम भी देख लेते हैं कि क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं। बहुत बहुत अच्छा क्लियर दिखा है। आप लोग कमेंट में बताएं, कमेंट करके कि कैसा दिखाई दे रहा है। ओके, वेरी गुड। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, लिख लेंगे नंबर ऑफ स्क्रूज वन डे। क्या लिखेंगे, एक दो लाइन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रूज, नंबर ऑफ, यहाँ पे ऑफ रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्रूज इन वन डे, वन डे इजकल टू, वन डे में ध्यान दीजिएगा कितना है, 6,985 यानी वन डे का है। तो हम कहें ये पूछ रहा है कि बताइए 358 डेज का कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ स्क्रूज और इन कितना 358 डेज इजकल टू 6985 इंटू 6358, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर है। आप कहिएगा सर आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए
मल्टीप्लाई अगर आप लोगों को नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। मल्टीप्लाई हम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लॉस होगा, तो प्लीज़ आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6985 6985 में 358 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों को क्वेश्चन क्या कर रहे हैं और क्वेश्चन में क्या है, आप लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑलरेडी बना सकते हैं, आप लोग पहले से सीख चुके हैं। और क्लास 6 के स्टूडेंट ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, 6 आप रफ कॉपी में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6985 में 358 से मल्टीप्लाई करके अल्लाह के यहाँ पे आंसर लिख देना है। ये कोई ज़रूर नहीं है कि ये जो है ये रफ में ही करेंगे, यानी कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई नहीं है। ये 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है, आपको अगर हम करेंगे तो कर तो देंगे, मतलब ज़्यादा टाइम लॉस होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएंगे कि आप मल्टीप्लाई कर देंगे नहीं, तो आपका ये क्लास वर्क भी रहेगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करके कमेंट में बताएं और देखिए कि कौन फास्ट मल्टीप्लाई कर रहा है, और मल्टीप्लाई के आप लोगों का ट्रिक भी बताए हैं और बताएंगे और भी। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और क्लास में आप बने रहें। ठीक है, और देखते रहे क्लास। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे बताएं। चले आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसको पूरे डिटेल में हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो, और कमेंट में मल्टीप्लाई कर दे तो कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मतलब कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर भास्कर कोई एक स्टूडेंट का नाम है, कोई एक पर्सन का नाम है। मिस्टर भास्कर सेव्स इन 8756 एवरी मंथ, यानी वो कह रहा है कि एक मिस्टर भास्कर कोई एक स्टूडेंट पर्सन कोई भी एक इंसान है, वो कह रहा है कि पर मंथ कितना, एवरी मंथ। देखिए एवरी मंथ का मतलब होता है पर मंथ वो कितना पैसा सेव कर रहा है, इतना। यदि एवरी मंथ में इतना पैसा सेव कर रहा है 1 मंथ में, तो पूछना है कि बताइए कि 13 ईयर्स में वो पैसा कितना सेव करेगा। 13 ईयर्स, अब बताइए ये मंथ में दिया है और ये 13 ईयर्स का पूछ रहा है, तो इसको लिए क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। नंबर ऑफ मंथ इन 1 ईयर यहाँ पर लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन है नंबर ऑफ मंथ इन 1 ईयर, यानी 1 ईयर में कितना मंथ होता है, आपको पता ही होगा कि 12 मंथ होता है। पता है कि नहीं, 1 ईयर में कितना मंथ होता है, तो 12 मंथ। तो पूछा है कि अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ इन 13 ईयर्स, कितना ईयर, 13 ईयर्स। तो 13 इंटू का आ जाएगा 12 हो जाएगा कि नहीं। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा जानते हैं, 156 हो जाएगा। कितना, 156 मंथ हो जाएगा। ये क्या है, ये मंथ है, इतना मंथ है। तो यानी ये जो भास्कर है, मिस्टर भास्कर, ये क्या कर रहा है कि 13 जो ईयर्स दिया है इसको हम मंथ में चेंज कर देते हैं, हो गया 156 मंथ। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मंथ में इतना है, तो बताइए इतना मंथ में कितना होगा। तो काफी इजी है कि नहीं। मंथ सेविंग इन 1 मंथ लिखेंगे यहाँ पे कि मनी सेविंग, लिखेंगे यहाँ पे मनी सेविंग इन 1 मंथ इज इक्वल टू 1 मंथ में कितना सेव कर रहा है, तो 8756 इतना रुपीज 1 मंथ में इतना रुपीज सेव कर रहा है। ये रुपीज का साइन है, ठीक है, इतना रुपीज सेव कर रहा है। अब लिखेंगे मनी सेविंग इन 156 मंथ। देखिए 156 मंथ इज इक्वल टू 156 इंटू 8756, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई देना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से क्वेश्चन समझिए। नंबर ऑफ मंथ इन 1 ईयर तक 12 मंथ। अब नंबर ऑफ मंथ इन 13 ईयर तक इतना मंथ। पूछा है कि मनी सेविंग इन 1 मंथ में कितना मनी सेव कर रहे थे, इतना। तो हम पूछे बताइए कि ये पूछा कि बताइए कि 156 मंथ में कितना, तो इसे दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई आप या तो रफ में कीजिए या यहीं पे कर दीजिए, कहीं कर दीजिए। 8756 में
इस मल्टीप्लाई करना 156 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कमेंट में बताइए एकदम तड़ाक दे, ताकि किसका आंसर सही और किसका आंसर बहुत जल्दी आ रहा है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं है तो क्लास को जरूर 2 बार देखें। अगर तभी समझ में नहीं है तो आप हमको मैसेज करें पर्सनली और क्वेश्चन को पूछ ले, हम जरूर बताएंगे। तो चलिए, आप लोग का यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। और इसमें आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 20। ये 19 है, अब क्वेश्चन नंबर 20 के चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है और आपको उम्मीद ही दिलाता हूँ कि जितने ही छोटा क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा उसका चांस रहता है। तो कृपया छोटा है लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, ए स्कूटर कॉस्ट इतना 3725 यानी 36,725 रुपीज़ है। मतलब ये वो स्कूटर जो है, स्कूटर देखे हैं आप लोग, स्कूटर यानी उसको स्कूटी भी बोलते हैं, ये जो मतलब लड़कियां सब चलाती हैं। तो एक स्कूटर जो है उसका कितना कॉस्ट है, तो एक स्कूटर का इतना पैसे में मिलता है, इतने रुपया में मिलता है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इतना स्कूटर 487 स्कूटर कितने रुपीज में मिलेगा। तो काफ़ी है, इजी है। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर इज इक्वल टू 36725 और देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर इज इक्वल टू 36725 इंटू 487। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, एक स्कूटर का दाम इतना है, तो बताइए कि 487 स्कूटर का कॉस्ट कितना होगा। तो इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको बना सकते हैं बहुत इजीली। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इस बोर्ड पे, ये क्वेश्चन जिस तरह 21 क्वेश्चन को बनाया उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है समझते हैं। क्वेश्चन है कि एक एरोप्लेन है, 1 किलोमीटर 1480 किलोमीटर 1 आवर में इतना किलोमीटर चलती है, यानी भागती है। तो पूछा कि बताइए 72 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो काफ़ी इजी है, तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर। इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे थोड़ा देखिएगा। लिखेंगे डिस्टेंस, सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस कवर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1485, ठीक है, किलोमीटर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए 72 आवर में, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 72 आवर इज इक्वल टू, ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यही हो गया, ये 1 आवर है, ये 72 आवर, तो हो जाएगा 72 इंटू कितना है 1485, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई आप कर देते हैं 72 से 1485 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी इजी है, आप लोग बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं और इसे बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए और अच्छा से समझिए कि क्या है। थोड़ा सा रख दीजिए और इस क्वेश्चन को ठीक से समझिए कि क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, यानी 2 नंबर के जो प्रोडक्ट हैं वो इतना है। तो इफ वन ऑफ द नंबर इज इतना, मतलब एक नंबर इसमें से ये है, तो बताइए कि अदर नंबर क्या था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अब मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब देखिए इसका डिजिट चेंज हो सकता है, जैसे
यहाँ पे 1 3 4 2 1 है ना, तो इसमें डिजिट चेंज हो सकता है। तो आप अगर इसको समझिएगा ना तो अभी एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा, अगर नहीं समझते हैं ना तो सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए अच्छे तरह से समझिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, माने टू नंबर में मैंने टू, तो एगो पता है एगो पता नहीं है, तो जो जिसको पता नहीं है उसको एक्स मान लेंगे, तो दोनों नंबर मिल गया। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के दोनों का दिया हुआ है कितना, इतना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेट द अदर नंबर बी एक्स, अदर नंबर बी एक्स, यानी अदर जो नंबर है उसको क्या हम लिए एक्स ले लेते हैं, जो अदर नंबर है वो क्या ले लिए एक्स ले लिए। अब बताइए कि इस एगो तो एक्स ले लिए, जो अदर है उसको एक्स ले लिए, एक नंबर पता है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इतना है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लोग समझते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है कि क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के हिसाब से आप ही बताइए, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो टू नंबर तक एगो है 364, एगो पता नहीं था वो एक्स हो गया। इस दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 364 इंटू एक्स, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आई इक्वल टू इस दोनों का प्रोडक्ट कितना है, तो 1342148 इतना है। तो अब पूछ रहा है कि बताइए ये नंबर क्या होगा, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1342148 में, ये आप ही बताइए ये मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई से लेफ्ट से जब राइट में आता है तो डिवाइड में आता है कि नहीं, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब डिवाइड करते रहिएगा, हम डिवाइड करेंगे तो टोटल क्वेश्चन पढ़ा नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप डिवाइड कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप डिवाइड किए तो आंसर कितना आया, और किसका सबसे पहले कौन डिवाइड कर लेता है। हम देखते हैं कौन से स्टूडेंट सबसे पहले डिवाइड करके आंसर बताते हैं, और कमेंट में आप आंसर बताइए और क्या है आंसर, हम देखते हैं किसका राइट आंसर आ रहा है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन फ्लैट समझते हैं, फ्लैट आप लोग गांव में है ना तो उतना फ्लैट नहीं समझते, लेकिन जब शहर में जाइएगा सिटी टाउन में तो उसमें फ्लैट सबको ही जानता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कह रहा है 36 जो फ्लैट्स हैं उसका कितना कॉस्ट है, इतना। तो पूछ रहे कि ईच फ्लैट माने एगो फ्लैट का कितना हो, तो काफी लीजिए 36 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो गया। तो लिखेंगे गिवन डेट, इसका सॉल्यूशन में कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स इज कितना है, 36 फ्लैट इज इक्वल टू 68251500। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन फ्लैट इज इक्वल टू 68251500। अब बाई 36 डिवाइड आता है आप लोग को। अच्छा ये बताइए हमको कैसे पता कि आप लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये जानते हैं कौन किस लिए दे रहे हैं, जो स्टूडेंट क्लास नहीं कर रहे हैं ना, जो नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हम जिस दिन चेक कर दिए क्लास में ये सॉल्व नहीं किया हुआ होगा वो, तो उसका हम हिसाब कर देंगे। तो इसलिए इसको डिवाइड को आपके लिए दे रहे हैं, ये एक तरह से क्लास वर्क समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए, क्लास वर्क। हाँ, मैं पढ़ा लेने के बाद, ये क्लास करा लेने के बाद आप निश्चिंत होकर बैठ कर एकदम जबरदस्त तरीके से क्लास वर्क कीजिए। और जो प्रॉब्लम हो आप क्लास में पूछिए, व्हाट्सएप पूछिए, जिस तरह से पूछना है मुझसे पूछिए, और आप लोग जैसे पढ़ना वैसे पढ़िए और पढ़ते रहिए। और एग्ज़ाम जब हो ना तो जितना नंबर का एग्जाम है उतना स्कोर कीजिए। आई होप, मुझे है भरोसा कि आप लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे तो कर देंगे। आइए ये क्वेश्चन को नोट कीजिए और आप लोग चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, 24 नंबर।